देखने को मिलती है। ये जो था इशू प्राइस इसका 212 के आसपास था। बीएससी पे लिस्टिंग 195 पे हुई, 7% के नीचे। एनएससी पे करीब 5 साढ़े 5% नीचे हुई। लेकिन जब से ये यहाँ पे लिस्ट हुआ है तब से इसमें लोअर सर्किट लगे जा रहा है। अब आप सोचिए 128 पे आ गया, 212 का इशू प्राइस था इसका और हाल ही की लिस्टिंग है यहाँ पर। करीब करीब 40% जो वेल्थ है वो इरोड हो गई है यहाँ पर। और आस्था मैम ने भी अपना व्यू रखा था इसके ऊपर और उसका जो है इसमें स्थिति जो है वो और भी खराब होती हुई, डेटोरेट होती हुई दिख रही है। मैम, अमीर तो नहीं बने, गरीब होते जा रहे हैं, क्या करें? इस आईपीओ को लेकर के क्या कुछ व्यू है आपका? जिन लोगों के पास अभी तक बना हुआ है, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए विपुल जी, जब ये आईपीओ आया था मैंने तभी 2-3 तथ्य सामने रखे थे। सबसे पहले तो कमोडिटी बिज़नेस है। दूसरी तरफ राइस का बिज़नेस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अट्रैक्टिव हो, उसके लिए कुछ बहुत अलग करना नहीं पड़ता। तीसरी तरफ इनका एक ही ये जिस पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे थे कि अब हम एंट्री करने जा रहे हैं एफएमसीजी के अंदर, तो वो भी मैंने बताया था कि इनकी जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो उतनी ही पड़ती है। तो जो ट्रक इनका माल लेके जा रहा है राइस वगैरह का, अगर उसी में अगर ये एफएमसीजी प्रोडक्ट भी अगर ये दे देते हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निल बन जाती है। तो इन लोगों के लिए एक लॉजिक होता है कि ये थोड़ा-सा डाइवर्सिफाई कर सके क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनकी कम हो जाती है। मैंने साफ बोला था कि इस तरह के बिज़नेस में मुझे कोई बहुत बड़ा दम नहीं लगता है। ये बात ज़रूर है कि जिस तरह की लिस्टिंग हुई है वो बहुत उम्मीद से परे थी क्योंकि लिस्टिंग यहाँ पे बेहद खराब हुई है। अब करना क्या है, देखिए इसके जो कुछ एक पीओज़ हैं लाइक केआरबीएल हो गया या फिर अगर हम बोले तो एलटी चमन लाल सेठिया हो गया या केआरबीएल हो गया, तो वो अभी भी लोअर पीई पर चल रहे हैं इससे। और मेरा यही मानना है कि इतनी ज़्यादा अब घटत आ गई है और अब इसका जो मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देख रही हूँ, मेरे हिसाब से अब ये 13 के आसपास आ चुका है। जबकि जब ये आईपीओ लाए थे तब इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जहाँ तक मुझे याद आता है 20 के ऊपर का था। तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जिसने इसमें लगाया है वो अभी इसमें मेरे को लगता है कि इस लेवल पे थोड़ा-सा यहाँ पे होल्ड कर लें अपनी पोज़ीशन को क्योंकि इतनी टूटत के बाद निकलेंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्राइस वाइज़ काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। बड़े-बड़े पीयर्स जैसे कि चमन लाल सेठिया हुआ या फिर केआरबीएल हुआ, उनके मुकाबले अब ये उन्हीं के प्राइस टू अर्निंग लेवल्स पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से डाउनसाइड अब बहुत बड़ा लगता नहीं है अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो जाए जिसका कि हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि अभी इसमें ना निकलें और एक बार वेट कर लें क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। इस गिरावट में बड़ा नुकसान ना बुक करें। देखते हैं आगे किस तरह का न्यूज़ फ्लो बनता है और यहाँ से मुझे लगता है कि अब जो डाउनसाइड है वो बहुत बड़ा नहीं है। जितनी इसमें टूटत आनी थी वो आई है। थोड़ा बहुत और यहाँ से मैक्सिमम ये मान लीजिए कि गिर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अब घटत आनी नहीं चाहिए होपफुली, क्योंकि बाकी कुछ अगर न्यूज़ फ्लो होता है तो उसकी हम कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अब और ज़्यादा टूटत नहीं आनी चाहिए, इससे एक बार होल्ड कर लीजिए, इसे सँभलने दीजिए और फिर इसमें से निकलने का प्रयास करिए। अच्छा मैम, कुछ